आपको बताने जा रहा हूँ कि यदि कोई भी जन्म पत्रिका में शुक्र ग्रह यदि नवम भाव में हो तो क्या फल देगा। यदि नवम भाव में किसी भी पत्रिका में शुक्र विराजमान हो तो जैसा कि शुक्र हमारे लग्जरी का, सौंदर्य का, ऐश्वर्य का, ऐशो आराम का ग्रह है। अंतरिक्ष में शुक्र ग्रह बहुत ही महत्वपूर्ण ग्रह है। इस ग्रह के बिना हम हमारे जीवन की कल्पना नहीं कर सकते हैं। शुक्र ग्रह अत्यंत ही चमकीले रंग का ग्रह है। शुक्र के बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। किसी भी जन्म पत्रिका में शुक्र जो है बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका अदा करता है। शुक्र से किसी भी जातक के चेहरे का विचार किया जाता है। जितना आपका शुक्र शुभ होगा, जितना आपका शुक्र प्रभावी होगा, उतना ही आपका चेहरा चमकदार व अच्छा होगा। अगर शुक्र आपका कमज़ोर है या अशुभ है या गलत ग्रहों की दृष्टियां हैं तो आपका चेहरा जो है मुरझाया हुआ हो सकता है या आपका चेहरा जो है सुंदर नहीं हो सकता है। हमारे चेहरे का विचार भी हम शुक्र की स्थिति को देखकर करते हैं। तो नवम भाव में शुक्र हो तो हमें सामान्य फल देता है, लेकिन शुक्र भाग्य भाव में आ गया है। भाग्य भाव में जब भी शुक्र आ जाता है तो शुक्र पर निर्भर करता है कि हमारा भाग्योदय कब होगा, कैसे होगा। शुक्र नवम भाव में हो तो प्राय 25 साल की आयु तक जातक का भाग्योदय हो जाता है। विवाह के बाद उसका विशेष भाग्योदय होता है। जब तक उसके जीवन में उसकी पत्नी, उसकी बीवी नहीं आती है, तब तक भाग्य में कुछ न कुछ अड़चनें देखने को मिलती है। इसलिए शुक्र नवम भाव में हो तो अपनी पत्नी को, अपने विवाह को तवज्जो देना चाहिए। शुक्र नवम भाव में हो तो प्राय विवाह में, शादी में बहुत ही परेशानियां उत्पन्न करता है, क्योंकि शुक्र यहाँ प्रथम भाव से काफ़ी दूर जा चुका है। और प्रथम भाव से शुक्र दूर चले गया है तो आपको जो है विवाह में कुछ प्रॉब्लम्स हो सकती है, आपके विवाह में देरी हो सकती है। नवम भाव में शुक्र है और यह गुरु का घर है, बृहस्पति का घर है। इसलिए बड़े जो लोग हैं, आपकी आयु से जो बड़े लोग हैं, वो आपके विवाह में या आपके प्रेम संबंधों में बाधा डाल सकते हैं। इसलिए आप जो है सावधान हो जाए, सचेत हो जाए। बड़े लोगों को ज़्यादा मान सम्मान नहीं करें, बड़े लोगों के साथ ज़्यादा उठे बैठे नहीं। बड़े जो है आपके उम्र में से जो ज़्यादा व्यक्ति उम्र में बड़े होते हैं, वो आपके जीवन में कुछ न कुछ परेशानियाँ क्रिएट कर सकते हैं। अतः आपको सलाह दी जाती है कि शुक्र नवम भाव में हो तो आप विवाह में देरी नहीं करें। आप विवाह का प्रस्ताव आते ही शादी कर लेवे, इसी में ही आपकी भलाई है। नवम भाव में शुक्र हो तो आपकी जब भी शादी हो तो आपको ज़्यादा जो है फंक्शन वगैरह नहीं करना चाहिए। केवल 2-4 जो परिवार के जन हैं, हमारे जो परिवार के 2-4 जने होते हैं, उनकी उपस्थिति में ही हमारी शादी कर लेनी चाहिए। ज़्यादा फंक्शन वगैरह, प्रोग्राम वगैरह ये जो है नवम भाव में शुक्र हो तो नहीं करनी चाहिए, वरना आपके विवाह में कुछ अटकाव आ सकता है, कुछ अड़ंगा आ सकता है। आप ज़्यादा फंक्शन करते हैं, ज़्यादा आप मिठाइयाँ वगैरह बांटते हैं, ज़्यादा मिठाइयाँ वगैरह विवाह शादी में बनाते हैं, तो शुक्र नवम भाव में हो तो आपके शादी में कुछ प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है। आपकी शादी हो भी जाए तो विवाह टकने की संभावना जो है कम होती है। इसलिए आपको चाहिए कि नवम भाव में शुक्र हो तो आप फंक्शन वगैरह ज़्यादा नहीं करें और नहीं दूसरे व्यक्तियों को शादी में आने के लिए ज़्यादा निमंत्रण दे। क्योंकि नवम भाव में शुक्र हो तो आपको प्रयास करना चाहिए कि आप जल्दी से जल्दी शादी कर ले। कभी कभार तो ये भी देखा गया कि नवम भाव में शुक्र था उनकी कुंडली में, तो उन्होंने आके मेरे को बताया कि हमारे यार शादी विवाह में लड़ाई हो गई, झगड़ा हो गया, या हमारी शादी हो मतलब कैंसिल हो गई एंड वक्त पर। तो नवम भाव में शुक्र हो तो ऐसा होता है, क्योंकि एंड वक्त पर जो है शादी कैंसिल होने की संभावना बनती है। शादी का ज़्यादा प्रचार प्रसार नहीं करना चाहिए यदि नवम भाव में शुक्र हो तो। यानी कि आपको शादी जो है कम लोगों की उपस्थिति में ही कर लेनी चाहिए, इसी में ही आपकी भलाई है।
और जो है नवम भाव में शुक्र हो तो आप वरिष्ठ जनों से सावधान रहे। आपके गुरुजन लोग हैं, आपके बड़े भाई है, आपके जो परिवार में उम्र से बड़ी बहन है, आपके जो परिवार में जितने बड़े आदमी हैं उनसे आप सावधान रहे। बड़े गुरुजनों से सावधान रहे, साधु संतों से सावधान रहे, गौरियों से सावधान रहे और जो गुरु महाराज है दुनियावी साधु उनसे भी सावधान रहे, क्योंकि नवम भाव में शुक्र हो तो इनके पास ज़्यादा नहीं बैठना चाहिए और न ही इनको जो है ज़्यादा आप मान सम्मान दे और न ही जो है आप इनकी बड़ाई करें, न ही आप इन बड़े लोगों को ज़्यादा तवज्जो देवे। वरना आप इनको ज़्यादा मान सम्मान करेंगे, आप इनको ज़्यादा चढ़ाएंगे तो ये लोग आपके भविष्य में कुछ बाधा उत्पन्न कर सकते हैं, क्योंकि नवम भाव बृहस्पति का है और बृहस्पति और शुक्र दोनों के कम ही पड़ती है, दोनों एक दूसरे के शत्रु की तरह व्यवहार करते हैं। तो आपको चाहिए कि आप जो बृहस्पति की जो वस्तु है, बृहस्पति के जो बड़े व्यक्ति है उनको आप कम ही व्यवहार रखे, उनको जो है हाँ हूँ में ही आप चलाते रहे, यानी कि बड़े आदमी को आप ज़्यादा तवज्जो नहीं देवे, वरना ये बड़े आदमी जो है आपके जीवन में परेशानियाँ उत्पन्न कर सकते हैं। कभी कभार तो शुक्र नवम भाव में हो तो उनके विवाह जब भी प्रस्ताव आता है तो विवाह का शादी का जो समय होता है उसमें या तो तेज़ हवा चल जाती है या आंधी आ जाती है या कोई बारिश वगैरह आ जाती है या कोई उनके परिवार में कोई सदस्य बीमार हो जाता है या कोई दुर्घटना वगैरह हो जाती है, ये भी देखने को आया है। इसलिए तो मैं कह रहा हूँ भाई आपको ज़्यादा जो है विवाह में फंक्शन वगैरह नहीं करना है, 2-4 जनों की उपस्थिति में ही सुख शांति पूर्वक शादी कर लेनी चाहिए। इसके अलावा 9th हाउस में जब भी शुक्र देव विराजमान हो तो आपके लव मैरिज की संभावना बनती है। आप अगर कोई लव मैरिज का प्रस्ताव मिले तो आपको आपके जो परिवार वाले हैं उनकी परवाह नहीं करें, आप अपने जो परिवार के जो आदमी हैं उनकी परवाह नहीं करें और आपको जो है लव मैरिज कर लेनी चाहिए, इसी में आपकी भलाई है। यानी जैसा भी विवाह के लिए प्रस्ताव आए, चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, आप जो कर लेवे, इसी में आपकी भलाई है। और अगर आप अरेंज मैरिज करते हैं तो आपके जो उम्र में बड़ी बहन है, आपकी माता है, आपके फादर्स है, आपके बड़े भाई है, वो जो आपकी पत्नी का किसी न किसी तरह से जो है शोषण कर सकते हैं। इसलिए आप सावधान रहे, आप पत्नी को सम्मानपूर्वक रखें और अपनी पत्नी की भावनाओं की कद्र करें और कोई भी व्यक्ति उसके विरुद्ध हो तो आप जो है इस मामले में जो है पत्नी को सपोर्ट करें, उसको सहयोग करें, ताकि आपकी शादी जो है टिकी रह सके। और शुक्र नवम भाव में हो तो कभी कभार जो है परिवार वाले बड़े जो जन है वो भी जो है आपकी शादी का विरोध कर सकते हैं, क्योंकि गुरु शुक्र एक दूसरे से ज़्यादा समव्यवहार नहीं रखते हैं, एक दूसरे से अच्छा बनाकर नहीं चलते हैं। इसलिए आप जो है शादी के मामलों में सचेत रहे। नवम भाव में शुक्र हो तो शादी के बाद में भाग्योदय होता है। और अगर आपकी पत्नी को आपकी बड़ी बहन है या आपकी माताजी अनावश्यक डांटती फटकारती है तो आप पत्नी को ब्लैकमेल होने से बचाएं और उसको आप सहयोग करें। आप जो है अपनी पत्नी का मान सम्मान करें, उसके दुख दर्द में आप जो है सहयोग करें, ताकि आपकी शादी टिकी रह सके। और आपकी बीवी कुछ आपसे दिनों में उम्र में बड़ी हो सकती है, क्योंकि यहाँ बृहस्पति के घर में आपका शुक्र आके विराजमान हो गया है। और जो है आपकी बीवी जो है अच्छे घरों की हो सकती है, पैसे वाले घर की हो सकती है, क्योंकि ये सूर्य का घर है और बृहस्पति का घर है, इसलिए आपकी बीवी जो है धन संपत्ति वाले परिवार से भी हो सकती है। और शुक्र नवम भाव में हो तो ये प्रसिद्धि और वैभव भी दिलाता है। और कुछ एक जातक ऐसे भी पाए गए हैं शुक्र नवम भाव वाले जो तंत्र मंत्र और यंत्र और जादू का ज्ञान रखने वाले पाए गए हैं और धार्मिक अनुसंधान कर्मकांड में रुचि रखने वाले पाए गए हैं। उनको जो पांडित्य विद्वान आदि की जानकारी थी। और बहुत सारे जातक जो है एक्ट्रेस वगैरह भी बन सकते हैं, फिल्म क्षेत्र में अपना भविष्य बना सकते हैं, सब जगह सम्मान पाने वाले होते हैं ऐसे जातक, और इनकी आत्मा शुद्ध होती है। शुक्र से संबंधित कार्य इनके लिए बहुत ही अच्छे साबित होते हैं, इसलिए जातक को चाहिए कि वो शुक्र से संबंधित कार्यों पर ध्यान दे। नवम भाव में शुक्र हो तो छोटी उम्र के
लोगों से लाभ की संभावना बनती है। आप जो भी आपसे उम्र में छोटे लोग हैं उनको मान सम्मान करें, उनको अच्छा रखिए, आपका शुक्र अच्छा हो जाएगा। आप स्त्रियों का सम्मान करें और स्त्रियों से सावधान भी रहे, क्योंकि आपके जीवन में बहुत सारी स्त्रियां आएगी और जाएगी। इसलिए जो है आप जो है ऐसे ही जो नई नई जो स्त्रियां आती है उनसे आप सावधान भी रहे, वरना आप ठगाई के शिकार भी हो सकते हैं। ये नवम शुक्र की पहचान है, क्योंकि अनेक स्त्री आती है जीवन में तो कोई ना कोई स्त्री बुरी भी आ जाती है। ये थोड़ी जो सभी अच्छी आएगी, कुछ स्त्रियां जो बुरी भी आ सकती है जीवन में। इसके अलावा आप स्त्रियों संबंधी काम कर सकते हैं। स्त्रियों के प्रसाधन वगैरह, जो सौंदर्य प्रसाधन वगैरह, जो सामान की दुकान वगैरह है वो भी आप खोल सकते हैं। शुक्र नवम भाव में हो तो प्राय आर्थिक स्थिति अच्छी होती है। आपको पिता से संपत्ति मिल सकती है, आपको पिता से ज़मीन जायदाद लग्जरी मकान आदि भी मिल सकता है, लेकिन उनकी मृत्यु के बाद मिलेगा, पहले नहीं मिलेगा। यानी कि उत्तराधिकारी के रूप में आपको जो है लग्जरी पिता से प्राप्त होगी, चाहे वो ज़मीन हो, जायदाद हो, प्लॉट हो या कोई अन्य जो भी पिता की जो धन संपत्ति है वो आपको मिलती है। पिता से वैभव मिलने की पूर्ण संभावना बनती है। इसलिए शुक्र नवम भाव में हो तो फादर का आप सम्मान करें। आपके पिता जो है आपको जो है अच्छे भविष्य के लिए आपके प्रयास करेंगे, यानी आपके पिता आपके अच्छे भविष्य के लिए प्रयासरत रहेंगे। और शुक्र नवम भाव में हो तो आप दुनियावी साधुओं से सावधान रहे, ये आपके जीवन को ख़राब कर सकते हैं। और शुक्र 9th हाउस में हो तो कभी कभार ये भी देखा गया है कि जातक के जो पूर्वज थे उनकी कोई गलती थी, जिसकी वजह से ऐसे जातक जो है किन्हीं कारणों से अपने जीवन में शोषण के शिकार भी हो जाते हैं। इसलिए इनको जो है ऐसे व्यक्तियों से सावधान रहना चाहिए। शुक्र नवम भाव में हो तो जातक को स्वयं का मकान बनाने का प्रयास करना चाहिए। अगर वो मकान बनाने का प्रयास करता है तो उसके अवश्य स्वयं का मकान आसानी से बन जाता है। उसके पास धन संपदा के बहुत सारे अवसर भी आते हैं। ऐसे जातक जो है प्राय शुक्र नवम भाव वाले जो जातक है वो मनोरंजन का काम में सफल हो जाते हैं। आर्ट्स जो कला होती है, नॉलेज का, ज्ञान का, विद्या का, गुप्त विद्या का और कर्मकांड जैसे कार्यों में ये जातक आसानी से सक्सेस हो जाते हैं। यानी कि मेहनत का ज़्यादा जो हार्ड काम है वो काम शुक्र नवम भाव वाले व्यक्ति को नहीं करना चाहिए। यानी शुक्र नवम भाव में हो तो आप जो कला से संबंधित ही काम करें तो आपको ज़्यादा सफलता मिलेगी, आप ज़्यादा सफल हो जाएगी। शुक्र नवम भाव में हो तो ऐसा जातक भले अमीर भी हो, भले वो चाहे कितने भी पैसे वाला हो, धन वाला हो, लेकिन वो जो है हमेशा कुछ ना कुछ काम करता रहता है। वो जो है काम में लगा ही रहता है। मतलब वो हमेशा वो चाहता है कि भाई मैं पैसे है मेरे पास, सब कुछ है मेरे पास, लेकिन फिर भी वो कुछ ना कुछ काम करता रहता है। ये शुक्र नवम भाव की शुभता की निशानी है। शुक्र नवम भाव में हो तो इसका फल लग्नेश की स्थिति व लग्नाधिपति पर भी निर्भर करता है। और लग्नेश जो है किस स्थिति में है उस पर भी शुक्र नवम का परिणाम निर्भर करेगा। और आप कौन से लग्न में पैदा हुए हैं इस पर भी नवम भाव का शुक्र का परिणाम निर्भर करेगा। इसके अलावा शुक्र पर किन ग्रहों की, प्लैनेट्स की दृष्टि है इस पर भी शुक्र का परिणाम निर्भर करेगा। और शुक्र नवम भाव में हो तो प्रेम विवाह का योग भी बनता है। आप अधिक से अधिक प्रेम विवाह करें। आधुनिक जो विवाह की जो परंपरा है, जो ये परंपराएं चल रही है, इस पर आप ध्यान नहीं देवे। आपके भाग्य भाव में यदि नवम भाव में शुक्र विराजमान है तो आप प्रेम विवाह को तवज्जो देवे, आपको लाभ होगा, आपकी बीवी का आपको सुख मिलेगा। आप प्रेम विवाह पर जोर देवे, आपका प्रेम विवाह अच्छा होवे, मैं भगवान से कामना करता हूँ। नवम भाव में शुक्र हो तो बहुत सारी स्त्रियां आपके जीवन में आएगी और जाएगी। बहुत सारी स्त्रियां अच्छी भी आएगी तो बहुत सारी बुरी भी आएगी। और नवम भाव में शुक्र हो तो आपको जीवन में नए नए लोग देखने को मिलेंगे। और आप अपनी पत्नी का सम्मान करें, आपकी पत्नी आपका भाग्य है। आप स्त्रियों का सम्मान करें, अपनी पत्नी का सम्मान करें, स्त्रियां आपके भाग्योदय में सहायक होगी। नमस्कार, धन्यवाद। अगर आप कोई व्यक्ति अपनी कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहता है तो मेरे मोबाइल नंबर पर सूचित करें।
आप व्हाट्सएप करें या अपनी कुंडली मेरे को व्हाट्सएप के माध्यम से भेज देवे। मेरे मोबाइल नंबर है 63 75 86 46 34। धन्यवाद, नमस्कार। आपका शुक्र नवम भाव में आपके लिए अच्छा साबित होवे। जय श्री राम। आप वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। मैं रोज़ाना आपके लिए जैसे मेरे को समय मिलेगा वैसे वैसे आपके लिए ये वीडियोज़ ज्योतिष संबंधी बनाता रहूँगा। आप मेरे वीडियो को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। आप अधिक से अधिक मेरे यूट्यूब चैनल्स को देखिए, ज्योतिष संबंधी ज्ञान लेवे। नमस्कार।